ये बहुत जोर से ठाका मारने की आवाज है, हाँ करने की, जो भी इसकी आवाज है। लेकिन उनकी गर्दन जो है किसी ने दबा दी थी। मामा भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। जा रहे हैं आप हमें छोड़ के? अच्छा, रात को तुम जा रहे हो? पार्टी कर लो। रात को नहीं जा रहा हूँ मैं, कल सुबह। कल सुबह? हाँ। सुनो, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक हॉरर का कुछ शूट करेंगे, बट वो शूट हुआ नहीं। तो अब ऐसा करो, कहानी यही बता दो। बहस क्या है, उठते ही बताऊं मैं हॉरर तेरे को? है भी, तुम्हारी कहानी इतनी बड़ी है भी नहीं ना। नहीं नहीं। कहाँ की है, थोड़ी सी तो बताओ ना। हाँ? कहाँ की है? जब तक चाय रेडी हो जाएगी तुम्हारी। अलीगढ़ की कहानी होगी पक्की। AMU टाइम्स। तो ओके। देखो समझो कि ये नाले की रोड जा रही है। नाले की? ये नाला जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हमारे घर के पास बहुत लेजेंडरी नाला है। ठीक है। ठीक है, नाला बह रहा है। ठीक है, बह रहा है। नाले के एंड पे एक मेन रोड से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है ना? ठीक ये है, आगे- नाला ये जा रहा है एंड से। ठीक है। ठीक है, ये हमारी मेन रोड आ रही है। ठीक है। ना? थोड़ी टेढ़ी सी रोड है, बट काम चला लेते हैं। ठीक है। तो ये जहाँ पे ये मेन रोड आई, यहाँ पे हमारा स्कूल था। ठीक है। ठीक है ना? ये अलीगढ़ की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये हमारा स्कूल था। ठीक है। 11, 12, +2 AMU का जो +2 था। ठीक है। ठीक है, स्कूल की बाउंड्री से सटा कब्रिस्तान था। ठीक है। और यहाँ पे एक मैरिज हॉल था। ठीक है। समझा। उससे आगे थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक ओके। है? तो यहाँ से हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक 11th की बात है, हमारे जो है क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। हमारा जो स्कूल था, रात में गार्ड रहता था, अकेला रहता था। हाँ। उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई थी। ठीक है। और तो हम लोगों का घर यहाँ था। तो ठीक है। एक दिन जो है मुझे और मेरे 2 कॉमन दोस्तों को +2 के टाइम गई विद फैमिली कार्ड आया। तो हम लोग जो है विद फैमिली पहुंचे वहाँ पे। वो वाले मैरिज हॉल जो स्कूल के इधर था। स्कूल, ठीक है। कब्रिस्तान और फिर बाउंड्री उसके से सटा हुआ, और उसके फिर आगे बाद मैरिज थोड़ा सा हॉल। ऐसे जाके यहाँ पे मैरिज हॉल ठीक था है, इस जगह पे। ठीक ये है। रहा मैरिज हॉल। ठीक ठीक है ना? ये रहा हमारा कब्रिस्तान। ठीक। ठीक है ना? ठीक। कब्रिस्तान से रोड गई मैरिज हॉल। ठीक है। और ये मेरा स्कूल है, ये मेरी उंगली। ठीक ठीक है? है। तो अब जो है हमारे सारे दोस्त पहुंचे, वो भी इस साइड रहते थे, कोई इस साइड रहता था। हाँ। मैं नाले वाली रोड के यहाँ पे इस साइड रहता हूँ। ठीक है। तो अब जो है घर वाले गए, हम लोग गए साथ में, सारे दोस्त, तीनों लोगों की फैमिली। 10:30 बज रहा था रात में। तो हमारे दोस्तों से जो है हमने बोला कि अबे अपन चलते हैं साथ में। सैटरडे नाइट थी, तो अपन ने कहा कि कोई जल्दी जाने का भी घर पे वो नहीं है, क्योंकि मंडे को, कल संडे है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे अपन फटाक से। तो मतलब एक सेंसेशन थी, फीलिंग थी। ठीक है ना? तो मैंने अपने घर वालों से, हम दोनों के दोस्तों के घर वालों ने बोला कि भाई हम लोग खुद आ जाएंगे, आप लोग निकल जाओ। ठीक है। तो 10:30 बजे के करीब फिर हम लोग थोड़ा देर वहाँ पे रुके। वापस जो है उसी के पास, मैरिज हॉल के पास ही जो है चाय सुट्टा था, अपन लोगों ने वो सब किया। फिर उसके बाद अपन लोग वापस आ रहे थे। तो जब अपन लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि पैदल चलते हैं। हाँ। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम जो है ये रोड लें, और फिर ये रोड लेते हुए, फिर ऐसे लेते हुए ये वाली जो मेन रोड है, मेन हाँ। रोड से फिर मैं अपने अंदर घर घर निकल चले जाऊंगा। जाएं। ठीक है। या फिर हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम जो है यहाँ से ऐसे ये मेन रोड को पार करते हुए ये मेन रोड से, और कब्रिस्तान किससे तरफ? यूनिवर्सिटी इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस ठीक है। है। ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई या तो कब्रिस्तान से डायगोनल मारते हुए जल्दी कर हो लेते जाएगा। हैं टाइम। हाँ। तो हमें पता था ये गलत है। अच्छा। हमें पता था दिल में कि ये गलत चीज और रात हो रही थी? 10:30 पौने 11 बज ठीक है गया था। भाई हमें साहब। पता था कि ये बात हम गलत कर रूट रहे है। हैं। हाँ। और ये यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान है, कि यूनिवर्सिटी के जो समझा। भी एक्स एम्प्लॉयज, करंट एम्प्लॉयज, या वो जो सबको भी है, यहीं पे? हाँ, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई भी एलुमनाई, करंट एलुमनाई, वो सब यहीं पे दफन होते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि ये तो है इतना सा कब्रिस्तान, 150 साल से तो यूनिवर्सिटी है, 200 साल से, तो कितने मर चुके होंगे वहाँ पे। हाँ। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग जो है नहीं नाम लिखवाते हैं खबरों पे अपने, तो वो उसी में मिक्स हो जाती है मिट्टी में ओवर द पीरियड ऑफ 50-60 ईयर्स। तो उन्हीं के ऊपर मतलब वहाँ पे बहुत बहुत दफन है, है, बहुत समझा। दफन है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ से डिसाइड करा, तो हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना? मैं, दानिश, अरबाज, हम तीनों यहाँ से आ रहे हैं। अब हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, अब मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये एनलार्ज कर दिया हमने। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो है, अब हम लोगों में क्या चुदक थी ना, हम लोगों को, लड़कों को ना, रात में वो जो चीज़ मना है उसको ललकारने की जो आदत है। हाँ हाँ। तो हम लोग को ये पता है कि भाई कब्रिस्तान में
मतलब जो मूवी देखी है वैसे तो जो नहीं वो सब मानते, लेकिन क्यों बात करनी कब्रिस्तान में बैठ के मुर्दों की क्यों बात करनी, क्रॉस करते हुए कब्रिस्तान के अंदर से क्यों बात करनी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है कि औरतों को जो है क्यों कब्रिस्तान में नहीं जो है अलाउड होता है और ये और वो ऐसा हो जाता है, पता है मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब हम लोग आ रहे हैं तो एकदम से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हमारे पीछे कोई कुत्ता आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कुत्ता आ रहा है। अब जब ये कुत्ता आ रहा है तो अरबाज ने क्या करा, अरबाज ने उसको धक कर दिया और फिर वो कुत्ता था मतलब यही था, धक करके उसको भगा दिया, ही वो भाग गया। और मैंने देखा कि वो भाग गया, हम तीनों ने देखा वो भाग गया, कुछ तो दूर भाग गया, ठीक है। फिर हमने जैसे ही इधर मुड़े और हम लोगों ने चलना शुरू करा तो हमें जो बहुत जोर से ठहाका मारने की आवाज आई, हा करने की, लेडीज की आवाज आई। 2 लेडीज 3 लेडीज कुछ ऐसी थी, मिक्स थी, नॉट क्लियर कि 2 या 3 लेडीज थी, लेकिन मुझे ही पता था। अब हमें ही पता है कि हम ये वाली जो रोड है ये इस पे मतलब कहीं कोई रुकने का स्पॉट नहीं, कुछ नहीं है, इट इज रनिंग ट्रैफिक रोड, ठीक है। यहाँ पे जो अपना स्कूल है उसमें गार्ड साहब जो है वो अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता, और रात में क्यों 2-3 औरतें रहेंगी उनके साथ, वो गार्ड है स्कूल के, ठीक है ना, उनका अंदर ही झोपड़ी बनी हुई है उसमें वो रहते हैं। जैसे ही हमने 2 कदम गया और हमने ये हंसी सुनी, हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, हम एंड वी वर लाइक कि ये कहाँ से आवाज़ आ सकती है। हम लोगों ने मतलब इट वाज लाइक 6-7-8 सेकंड का डिस्कशन था, बस वहीं पे, मतलब वहीं पे हम लोग मुड़े, डॉगी को भगाया, 2 कदम चले, एग्जैक्ट 2 कदम चले होंगे करीब, और हमें अआवाज़ आई और हमने बोला कि अबे यहाँ पे कौन हो सकता है, स्कूल में तो होगा नहीं, बाजू वाली रोड पे भी कुछ नहीं होगा। लिटरली 5 से 6 सेकंड का खेल था, ठीक है ना। और हमने जैसे ही बोला ये बात, हमारे पीछे फिर से कुत्ता खड़ा, वही कुत्ता वाइट ब्लैक डॉटेड कुत्ता, वही कुत्ता खड़ा था। और जैसे ही हमने देखा, ना धत ना भाग ना कुछ कि चल हट, हम सीधा भागे, क्योंकि हमने उसको रेवल अपनी आंखों को जहां तक देख सकते थे ना वहां तक उसको भागते देखा था। और फिर हम जो भागे और ये हम लोगों ने ऐसे क्रॉस कर दिया और हम लोग नहीं रुके और हम लोग भागते रहे, क्योंकि मैं तो दहशत ही आ गया था, मतलब मेरी तो फट गई थी मेरी, मतलब कहना नहीं चाहिए कि मतलब इतना स्ट्रांग वो है, बिलीफ है, सब कुछ है, लेकिन भाई मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ, मेरा वहम था या क्या था, लेकिन मेरी फट गई थी भाई। और तीनों को ये हम लोग अगले दिन मिले, अगले दिन हमने बात करी है। हम लोग की आदत थी, हम तीनों रोज रात पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, उस वक्त सैमसंग गुरु आता था, जिसमें मतलब पहले के टाइम में जब आप ईयरफोन लगाओगे तो ही FM रेडियो चलता था, लेकिन उसमें बिना उसके ईयरफोन के चलता था। हम लोग उसी पे बात करते थे रात में, हम तीनों पास एक फ़ोन था, किसी ने कॉल नहीं करी। अगले दिन हम लोग स्कूल में, सेम क्लासमेट थे हम लोग, स्कूल में मिले फ्री पीरियड में, फिर बात हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमने सब लोगों को बताया, सब लोगों ने यही बोला क्लास के लौंडों ने कि भाई पता नहीं यार इस वाली रोड पे हो सकता है, जिसके 1% चांस थे, लेकिन स्कूल में तो कोई नहीं हो सकता, स्कूल कैंपस में। और कब्रिस्तान में तो औरतें होती ही नहीं है। और ये कब्रिस्तान मतलब ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, स्कूल के सामने हमारा प्लेग्राउंड है, और प्लेग्राउंड के साइड से कब्रिस्तान का रास्ता जाता है। तो प्लेग्राउंड में कोई नहीं था, क्योंकि हम वहीं पे अपनी चूतड़ भगा के भागे कब्रिस्तान से निकल के। भाई बट वो कुत्ता जब आया तो तुम जो कुत्ता आया ना, जब सेम कुत्ता यहीं पे दोबारा स्पॉटेड लुकिंग टुवर्ड्स अस, फिर हमने कुछ नहीं देखा रेवल, हम सिर्फ भागे, और हमने सिर्फ भागा है उस रात, सिर्फ भागा। बाप रे भाई साहब, मैं तो हालत ही खराब हो जाती है भाई कसम से। एक मेरे साथ बहुत पहले हुआ था बचपन में, बट वो मुझे याद नहीं है, बस मुझे याद है कुछ हुआ था वो मेरे और मेरे मामू के साथ गोरखपुर में। मैं गोरखपुर का, मेरी मम्मी है, हम ननिहाल महसूस किया होगा, मतलब कुछ हुआ था, मैंने नहीं, मामू ने बताया अगले दिन कि मैं और मामू जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में ऐसा उनके साथ हुआ। क्या कि मतलब वो सो रहे थे एंड मतलब उनकी सोते में आँख खुली एंड वो चाहते थे कि वो उठ जाए, स्लीप पैरालिसिस, वो चाहते थे वो उठ जाए, और वो उठ नहीं पा रहे था, उनका पैर उठ रहा था, लेकिन उनकी गर्दन जो है किसी ने दबा दी थी, गर्दन उनकी उठ नहीं पा रही थी उससे, तकिया से। दैट इज वेरी कॉमन, मतलब स्लीप पैरालिसिस होता है, स्लीप पैरालिसिस है कि मतलब somebody was pushing me down on the pillow। मतलब मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं देख पा रहा हूँ, हाथ हिला पा रहा हूँ, और वो हाथ भी नहीं हिला रहे होते हम,
वो स्लीप में ही सोचते हैं, और बट बॉडी उठ नहीं पाती, ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर नहीं, बैठा उन्होंने है, बोला, छाती पे बैठा है। उन्होंने मुझे ये बताया गया था कि उन्होंने फिर आवाज़ लगाई अम्मी को, अम्मी आई, अम्मी ने जो है फिर उनका जो है क्या कहते हैं, उनको पानी दिया, हाँ। फिर उनको खींच के उठाया तो वो बैठे। ये मम्मी और मामू लोग बात कर रहे थे। इट वाज नॉट सेल्फ स्टोरी नहीं थी उनकी, मम्मी भी इंक्लूडेड थी। वो दूसरे कमरे से भाग के आई थी। मेरे मामू मेरे बहुत सो रहे थे, मैं बचपन में सोता था, अब तो बड़े हो गए। खतरनाक भाई, मैं सो रहा था जब ये हो रहा था। हाँ मतलब ये तो फील नहीं होता साइड वाले को। मैं तो 7-8 साल का, 6-7 साल का था, तो मैं तो भयंकर सो रहा था, तो मतलब उसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं। नहीं मेरे साथ भी ऐसे तो बहुत बहुत खतरनाक चीजें होती ही रहती है। यूपी में भी हुआ है मेरे साथ, बहुत ज्यादा बड़े सर, मतलब बहुत। मैं तो किसी के अपने रिश्तेदार के घर सो रहा था और सब यूपी झारखंड बिहार वाली हरकतें। मैं सो रहा हूँ और एक घड़ी की आवाज आ रही है, ऐसे जो घड़ी चल रही चक टक। ये भाई सर्दियों में तो मुझे बहुत इसीलिए पंखा चला के सोता हूं। ठीक है, तो ये आवाज अचानक टक 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 और इतनी तेज हो गई, वो फोकस चला गया ना तुम्हारा, इतनी तेज हो गई कि ब्रो ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना मैं उस आवाज को चुप करा पा रहा हूँ। भाई जान निकल गई, और रात के 3:30 बज रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता, बस दुआएं बढ़ के सो जाए। बट वही है, एक छोटा सा मैसेज वापस आपको देना चाहते हैं, कभी कब्रिस्तान और ये सब चीजें चलो इन्होंने एक्सपीरियंस करी है, बट नहीं होना है। जो हम लोग कहते हैं कि भाई क्यों ललकार रहा है वहां पे बैठे हुए, ये सब नहीं करना वहां पे चाहिए। पता है कि वहां भूत है, तो उसमें ऊर्जा बोर्ड डाल के यहाँ पे कोई है, हाँ। क्यों करना है भाई? नहीं मतलब करना भाई है। हमने भी उस दिन के बाद से कभी नहीं करा, राइट टाइम रहे हम। तो इसी के साथ राइट टाइम में हम भी जाते हैं, मामा की भी फ्लाइट है, एंड चलते हैं सोने। गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर। दिल्ली का व्लॉग भी बनाएंगे खतरनाक वाला।